हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार शुक्ला। आज मैं इंडियन रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जिसको हम लोग रैंकर कोटा कहते हैं, उसका जो मुंबई डिवीजन ने अभी 9/9/2023 को एग्जाम कंडक्ट किया है, उस प्रश्न पत्र का मैं सलूशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी दिए हैं एग्जाम उनको, प्लस आगामी जो लोग इसकी तैयारी करने हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की, उनके लिए यह काफ़ी कारगर साबित होगा। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 110 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 100 प्रश्न करना अनिवार्य है। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए मैं आगे इन प्रश्न पत्र के सलूशन के बारे में बात करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका सलूशन बताते हैं। देखिए, ये पेपर फॉर पोस्ट ऑफ द फीटर ग्रेड 3 इन ML2 C&W मुंबई डिवीजन का 9/9/2023 को एग्जाम हुआ है। इसका पहला प्रश्न है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LHB। LHB जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, लिंक हाफमैन बुश है इसका आंसर, जो कि जर्मन की कंपनी है और अभी ICF से चेंज होकर के रेलवे LHB कोचेस को ही चला रहा है। ये सभी लोगों को जानकारी हो गया, लिंक हाफमैन बुश, जिसमें फीड बोगी लगता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC एबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। इसको हम लोग जनरली जब पढ़ते हैं तो C&W के लोग इसको जानते हैं कि व्हाट इज द बफर हाइट। तो बफर हाइट को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि चूंकि बफर चेंज होकर के अभी CBC आ गया है, इसलिए इसको CBC हाइट कहते हैं। तो CBC का मैक्सिमम हाइट 1105 mm होता है। और व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन CBC एबव रेल लेवल ऑफ द लोडेड व्हीकल। फिर हम कहेंगे कि जब हम लोग बात करते थे कि लोडेड व्हीकल पे CBC का न्यूनतम हाइट क्या होता है, तो उसको हम 1030 mm, वही सेम प्रश्न इसमें CBC के रेफरेंस में पूछा गया है। अगला चौथा प्रश्न है, देखिए, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB व्हील। साथियों, व्हील गेज LHB व्हील का जब पुराना मैनुअल आया था या नया नया स्टार्ट हुआ था LHB, तो उस समय 1600 +-1 रखा गया था। लेकिन अभी करेक्शन होकर के इसका भी व्हील गेज 1600 +2 -1 है, बट आपके प्रश्न में इसका आंसर नहीं है, इसलिए 1600 +-1 ही रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, देखिए, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द LHB कोचेस। तो न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द LHB एंड ICF दोनों का 915 mm होता है। तो ये आपका बी आंसर सही है। छठे आंसर पर चलते हैं, विच टाइप ऑफ द रोलर बेयरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेस। ऑप्शन है ए स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, जो कि ICF में यूज होता है, और सी आंसर है कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग CTRB, जो कि LHB कोच में यूज होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर आप लोगों को पता हो 640 mm होता है। इसकी मोटाई 110 mm होता है और कंडमिंग लिमिट 96 mm होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, तो 640 mm। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन LHB कोचेज। तो LHB कोचेज में 4 तरह के शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं, जिनको हम डैम्पर्स के रूप में जानते हैं। तो ये डैम्पर, 4 तरह के डैम्पर्स यूज किए जाते हैं, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर और लेटरल डैम्पर, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर और या डैम्पर के रूप में। अगला देखिए, हाउ मेनी शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB के एक कोच में, यानी एक ट्राली में 9 डैम्पर यूज होता है, तो एक कोच में 9 दूनी 18 नंबर्स, यानी 18 डैम्पर्स यूज किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट और बोथ कपलर शुड बी विद इन द गैदरिंग रेंज। ये दोनों कंडीशंस की जरूरत होती है हमको, इसके लिए इसका सी आंसर, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। 11th में दिया है, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ LHB कोचेज कब किया जाता है। तो जिसे हम ट्रिप शेड्यूल कहते हैं, यानी ये एवरी ट्रिप में किया जाता है, इसका आंसर सी सही है। SS1 शॉप शेड्यूल ऑफ द LHB कोचेज कब किया जाता है। तो SS1, जिसको हम कहते हैं 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर, तो 18 मंथ को यहाँ पर दिया है 1.5 ईयर या 6 लाख किलोमीटर, विच वेरीज अर्लियर, इसका आंसर सी सही है। SS3 ऑफ LHB कोचेज इज 72 मंथ रहता है, जिसको हम कहते हैं 6 ईयर्स,
6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर, विच ईवर इज अर्लियर, यानी इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ द एलएचबी बोगी। एलएचबी बोगी का व्हील बेस 2560 होता है और आईसीएफ का 2896 होता है। तो यहाँ पर एलएचबी के बारे में पूछा है, इसलिए एलएचबी का 2560 होता है। व्हील बेस के लिए मतलब हो गया कि एक्सल डिस्टेंस, दो एक्सल के बीच की दूरी का बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, साइड वॉल ऑफ द एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। देखिए एलएचबी कोचेज में हम ऑस्टेनाइट स्टील, IRSM 41, फेरेटिक स्टील तीनों यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है साइड वॉल, तो साइड वॉल के लिए हम फेरेटिक स्टील SS 409 यूज करते हैं। तो इसका आंसर हुआ सी। और फिर यहाँ पर प्रश्न कर रहा है 16 का, क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ द एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो क्रॉस मेंबर को हम IRSM 41 से यूज करते हैं, इसके लिए इसका आंसर बी होगा, IRSM 41। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सोल बार ऑफ द एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो सोल बार को हम, सोल बार और क्रॉस बीम में हमारा दोनों था कि IRSM 41 ही यूज करते हैं हम। तो इसमें भी IRSM 41 हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है, या डैम्पर इज फिटेड ऑन। या डैम्पर कहां पर फिट किया जाता है। तो सोल बार दिया हुआ है, बोगी दिया अंडर फ्रेम, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम, इसलिए इसका आंसर डी हुआ, वहां पर फिट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में दिया हुआ है, तो एलएचबी कोचेज में हम ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक लगा होता है, इसके लिए इसका आंसर हुआ सी, ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, 125 लीटर एआर टैंक इज एलएचबी कोचेज इज यूज्ड फॉर। तो देखिए एलएचबी कोचेज में दो तरह के एआर टैंक रहते हैं, एक रहता है 125 लीटर का, दूसरा रहता है 75 लीटर का। तो 75 लीटर वाला टॉयलेट पर्पज के लिए यूज किया जाता है और 125 लीटर का ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हुआ बी। 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सीआर टैंक इन एलएचबी कोचेस। दोस्तों सीआर टैंक जो होता है 6 लीटर कैपेसिटी होता है, इसका आंसर है बी। फिर अगला प्रश्न दिया है कि ब्रेक एक्सीलरेटर इज ए ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो साथियों मैं क्लियर कर दूं, ब्रेक एक्सीलरेटर इज ए इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। यह बीपी से कनेक्टेड रहता है, एलएचबी कोच में लगा होता है, पर कोच एक ब्रेक एक्सीलरेटर लगता है। तो इस प्रकार से ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। इसका अगला प्रश्न है, ब्रेक एक्सीलरेटर इज कनेक्टेड टू। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये कनेक्टेड टू बीपी पाइप से कनेक्ट होता है, चूंकि हमारा ब्रेक एप्लीकेशन के लिए है तो ब्रेक एप्लीकेशन सदैव बीपी पाइप से होता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फ्लेक्स बाल केबल प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर कार। तो जनरेटर कार में 2 फ्लेक्स बाल केबल प्रोवाइडेड होते हैं, आंसर है बी। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर एलएचबी कोचेज डंप वाल्व ऑपरेशन। साथियों देखिए इसमें जो प्रश्न है वो पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व। डंप वाल्व के ऑपरेशन के लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई लगता है, इसलिए इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है, PEASD स्टैंड्स फॉर द पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो ये देखिए कि ये अलार्म सिग्नल है, इसका आंसर ए है। फिर दिया है कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। तो कंडमिंग लिमिट आप जानते हैं कि न्यू लिमिट इसका 35 mm होता है और कंडमिंग लिमिट जो है ये 7 mm होता है, तो ये हुआ बी, आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी कोचेस में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। तो आईसीएफ में पता है कि मैक्सिमम 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और यहाँ 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें आंसर दिया है 3 केजी प्लस माइनस 0.10, तो ये आंसर हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर मैक्सिमम दिया है, इसके बीच में गैप 1 से 1.5 mm होता है, तो 1.5 चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसलिए इसको हम कहेंगे डी आंसर।
टोटल गैप जो होता है वो 3 mm का होता है, लेकिन हम टोटल गैप की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक साइड डिस्क और ब्रेक पैड की बात कर रहा है, इसलिए ये 1.5 mm होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी। अगर ब्रेक अप्लाइड है और वहां पर ग्रीन स्लो कर रहा है तो CR ऑफ कोच नॉट चार्ज, हैंड रिलीज वाल्व स्टक इन रिलीज पोजीशन, हैवी लीकेज इन द BC लाइन, एनी वन ऑफ द एबव। ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट इज द रीजन शुड बी। इसमें से दिया है CR ऑफ द कोच नॉट चार्ज, हैंड रिलीज वाल्व स्टक अप इन रिलीज पोजीशन, हैवी ब्रेकिंग, एनी वन ऑफ द एबव। इसका आंसर एनी वन ऑफ द एबव। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, ब्रेक 3 से 5 सेकंड में अप्लाई हो जाना चाहिए और 15 से 20 सेकंड में पैसेंजर कोचेज में रिलीज हो जाना चाहिए, तो ये 3 से 5 सेकंड यानी सी आंसर सही है। 32 नंबर है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट, इट मींस द ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्टिव, द ब्रेक कैलिपर में जैम, द डंप वाल्व में डिफेक्टिव। तो डंप वाल्व से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ब्रेक बाइंडिंग किसी भी एनी ए या बी में से कोई भी, तो इसका आंसर हुआ डी। अब अगला प्रश्न है, आयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन अनकपलिंग डिवाइस ऑफ CBC या सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ CBC, कपलिंग हेड नकल एंड लॉक ऑफ CBC, नन ऑफ द एबव। आयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, ये कपलर हेड नकल एंड लॉक ऑफ CBC में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अदरवाइज ये स्लिप कर जाएगा। ये दोनों जगह अनकपलिंग डिवाइस में और सपोर्टिंग डिवाइस में तो हम लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA AC कोचेज में लगा रहता है, वाटर रेजिंग ऑपरेटस, आंसर है इसका बी। सेलिंग ऑन ए व्हील सेट ऑन द रीजन में बी WSP सिस्टम हॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, यहाँ जबकि नॉट रहना चाहिए। ब्रेक कैलिपर में जैम्ड, वन आर बोथ ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्टिव, ऑल ऑफ द एबव, कि इसमें है ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ICF, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोच। BMBC कोच में आपके 4 सिलेंडर प्रोवाइड किए गए रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ बी, दिया हुआ है यहाँ पर 4 सिलेंडर, जबकि LHB कोच में 8 सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ PEAV इंस्टॉल्ड इन ICF कोच में PEAV 8 mm का होता है, इसका आंसर हुआ सी। एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF kg, तो ICF में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर है डी। हाउ मेनी SAB आर प्रोवाइडेड इन ICF BMBC कोचेज। BMBC कोचेज में SAB नहीं प्रोवाइड किया गया होता है, इसलिए इसका आंसर है सी। What is the BP and FP pipe diameter in ICF BMBC coaches? 25 mm, 28, 32, 23, यहाँ 4 आंसर दिए गए हैं। इसमें आप ये जानिए कि BP एंड FP का डायमीटर 28 mm होता है, कि इसको हम OD बोलते हैं, क्योंकि OD 28 होता है और ID जो इनर डायमीटर होता है 25 होता है। तो यहाँ पर चूंकि OD और ID की बात नहीं किया है, इसलिए हम जितने भी कैलकुलेशंस लेते हैं तो हमेशा OD की बात करते हैं, तो ये 28 mm इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन BLC कंटेनर वैगन फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ब्रेक पावर रेशियो ड्यूरिंग एम्प्टी और लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन व्हिच डिवाइस इज प्रोवाइडेड। तो BLC बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन में हम LSD प्रोवाइड करते हैं, LSD जो कि लोड सेंसिंग डिवाइस कहलाता है। एम्प्टी लोड बॉक्स तो हम पहले के नॉर्मल कोचेज में वैगन्स में प्रोवाइड करते हैं, और APM अभी जो BMBC आया है वहां पर उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर है बी, LSD कोच, LSD लोड सेंसिंग डिवाइस। व्हाट इज द एयर प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज इन ट्विन पाइप एयर सिस्टम। तो ट्विन पाइप में AR को हमको पता है कि हम उसको FP से जोड़े रहते हैं, FP से 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज करता है। हाउ मेनी APM डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन बॉक्स एंड HL MBS वैगन में। इसमें एक
जो है लगाया जाता है, क्योंकि LHD 2 लगता है एक कोच में और ये जो है APM एक ही लगता है। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोच। दोस्तों हाइब्रिड कोच का मतलब ये हो गया कि नीचे का जो बोगी है वो ICF कोच रहता है और ऊपर वाला पोर्शन LHB का रहता है। तो LHB में CBC लगा हुआ है, तो हमारा ये आंसर हुआ कि H टाइप टाइट लॉक CBC सेंटर बफर कपलर ये हमारे हाइब्रिड कोचेज में लगाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन BLC कंटेनर रेक 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वैगन्स। तो बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन में हमारा A और B कार मिला करके कुल 5 यूनिट रहता है, तो इसके लिए हमारा आंसर हुआ कि A यानी 5 हो गया। At the time of emergency brake application by loco pilot in loco, how much BP pressure is available in the brake van? इमरजेंसी ब्रेक में तो यानी 0 हो जाएगा, इमरजेंसी करने के लिए उसको BP को पूरा 5 kg ड्रॉप कर देते हैं तो 0 रहना चाहिए। What is the minimum brake power issued to closed circuit rake फ्रॉम वर्जिनेटिंग स्टेशन? वर्जिनेटिंग स्टेशन से CC रेक में हम 100% ब्रेक पावर देकर के भेजते हैं, तो ये 100% हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर इशू टू प्रीमियम रेक फ्रॉम द वर्जिनेटिंग स्टेशन? वर्जिनेटिंग स्टेशन से बोल रहा है तो प्रीमियम रेक में हम 95% ब्रेक पावर देते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हुआ A। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART? ART देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये आपका आंसर होता है C, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट? स्पार्ट का मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड ART, तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हो गया आपका, ये आंसर हुआ D। फिर देखिए यहाँ पर दिया है व्हाट इज द कपलर ऑफ फीड पाइप पाम हेड इन कोचिंग स्टॉक। व्हाट इज द कलर बोल रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप? फीड पाइप आपको पता है कि व्हाइट कलर होता है और BP जो है ब्रेक पाइप का आपका ग्रीन कलर होता है। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न कर लिया व्हाट इज द कलर ऑफ BP पाइप पाम एंड, तो BP वाला बता दिया कि ये ग्रीन रहेगा और FP जो है हमारा व्हाइट रहता है, ये हम सभी C&W वालों को पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBC? हमारा बफर और जो स्क्रू कपलिंग था उनको कंबाइन करके CBC लाया गया, सेंटर बफर कपलर, तो सेंटर बफर कपलर के नाम पर हो गया कि हमारा आंसर हो गया C। अब देखिए हाउ मेनी फीबा डिवाइस आर इंस्टॉल्ड इन ए कोचेज? फीबा डिवाइस किस में लगा हुआ है? जिसमें एयर स्प्रिंग लगा होता है, और हम बार बार बताते हैं फीबा डिवाइस एयर स्प्रिंग के कोचेज में लगते हैं, एक ट्राली में एक लगता है, यानी एक कोच में 2 फीबा डिवाइस लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर हुआ आपका 2। विच प्रेशर स्टार्ट्स लीकेज फ्रॉम फीबा डिवाइस इफ एयर स्प्रिंग कोच इज फेल्ड? फीबा डिवाइस में से कौन सा प्रेशर स्प्रिंग के क्षतिग्रस्त होने पे लीक करता है? तो आपका फीबा डिवाइस में से आप ये जानिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमने फीबा डिवाइस इसलिए लगाया है कि जब एयर स्प्रिंग फेल हो जाए तो हमारी गाड़ी में ब्रेक लग जाए, तो ब्रेक लगाने के लिए हमें BP को ड्रॉप करना होता है, तो इसलिए क्लियर हो रहा है कि विच प्रेशर स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम फीबा डिवाइस, यानी BP का प्रेशर लीक करेगा, इसलिए इसका आंसर हुआ D। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC रेक? CC रेक का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट रेक, जो एक प्री डिफाइंड पथ पर गाड़ी चलती है वैगन, उसको हम CC रेक कहते हैं, इसका आंसर हुआ D। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GDR? GDR जो होता है ये वहां पर किया जाता है जहां TXR पॉइंट नहीं होता है, तो उस वैगन के लिए GDR चेक किया जाता है, गार्ड और ड्राइवर रिपोर्ट होता है, तो ये रहता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, इसमें कह रहा है आंसर B। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द BPC? BPC यानी जब हमारी गाड़ी कोई भी चलती है तो हम उसके पहले चाहे गुड्स हो चाहे वैगन हो सॉरी कोचेज हो, इसके लिए हम BPC इशू करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ये गाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APCC? अब APCC क्या हो गया कि एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट, यानी जो गाड़ियां हमारी सेकेंडरी इन पर जाती हैं तो वहां से हम RBPC ट्रेन जिसको हम कहते हैं तो उसको कहते हैं APCC, यानी एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट हो गया, तो एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट इसका आंसर हो गया आपका A, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट।
फिर देखिए यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARME। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये हो गया इसका आंसर सी। अब 62 में आ गया है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मैथ पूछ लिया है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है, तो यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी गति, औसत गति कितना होना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाने के लिए 20 मिनट लगता है, तो 15 मिनट में उसे पहुंचना है, तो बट नेचुरल है कि 12 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हमें ले लेते हैं 20 मिनट में अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट जाने के लिए उसे ज़्यादा का लगेगा, तो ज़्यादा के लिए कम का भाग एक नियम लगा कर देते हैं, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 450 सेब में से 30% सड़ गया है, तो कितने सेब ठीक है। अब इसमें आंसर क्वेश्चन को समझना है कि 30% तो रॉटन है यानी सड़ गया है, तो 70% इसका मतलब ठीक है। तो 450 का जब आप 70% निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 315, यानी 450 गुणे 70/100। तो कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 315। अब यहां भी दिया है ये मैन गेव, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, 1/5 भाग दान कर दिया, तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो आपको सबको जोड़ करके 1 में से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 19/20 भाग जो है उसने दे दिया। ये तो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया है प्लस करने के लिए, तो प्लस करके अगर इसको इक्वल करके आप ऑप्शन निकालेंगे, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, इस तरह से लिखना है, लिख करके जोड़ेंगे तो इसका ये आंसर सी आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये ट्रेन 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के एक खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो दोस्तों पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है यहाँ पर 108 मीटर है और समय लग रहा है 20 सेकंड। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल में जो इसमें आंसर ये दिया हुआ है, ये चार के चारों आंसर गलत हैं। इसका आंसर आएगा 19.44 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका आंसर आएगा 19.44 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाए तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो बहुत सरल प्रश्न है, 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 15 गुणे 11। और फिर कह रहा है कि उसमें 9 वर्ष के 5 लड़के और जोड़ लीजिए, तो 9 गुणे 5 और करके जोड़ दीजिए, फिर टोटल जितना आ जाए एज, और टोटल उसमें लड़के हो जाएंगे, 15 लड़के पहले थे और प्लस 5 और हो गए, तो 20 से डिवाइड कर देते तो उसका आंसर आ जाएगा 10.5 वर्ष टोटल एवरेज आ जाएगा। तो सरल प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 22 लोगों के बीच में 41910 की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। इसका मतलब है कि इतने में 22 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 1905, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दिया हुआ है। फिर यहां दिया हुआ है अगला प्रश्न मैथ का है, 220 का 15% क्या होगा। तो 220 का 220, तो इसमें कर लेंगे 220 गुणे 15/100, तो उसका आंसर आ जाएगा 33। तो इस प्रकार से आंसर ए सही हुआ। फिर यहाँ दिया है 8888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8, अगर इनमें से जोड़ेंगे तो इसका आंसर आता है 9672। आंसर कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। द शेप ऑफ एयरप्लेन इज लाइक ए शेप, ये कॉमन सेंस वाला नॉर्मल क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के जो बौद्धिक क्षमता को चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि एयरप्लेन का जो है नोज किस तरह से होता है, तो वो बर्ड दिया है, कार, डॉग, आल, तो आपको देखते हैं कि बर्ड यानी चोंच रहता है एरोडायनेमिक बनाने के लिए, जैसे आज की डेट में आपका वंदे भारत चल रहा है, तो इसी तरह से उसका रहता है। तो यहाँ से ये जो मिल रहा है वो बर्ड है, हवाई जहाज का आकार। देखिए, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, वो मरकरी होता है हमारा लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, जब हमारे
बॉडी का टेम्परेचर वगैरह देखिए नापने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसमें मरकरी का यूज किया जाता है। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो होता है हमारा ये होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है, इसको हम ब्रोमीन भी कहते हैं। तो ये आपका नॉन मेटेलिक हो गया जो लिक्विड टेम्परेचर। द मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ, नाइफ से यानी चक्कू से हम कौन सा मेटल काट सकते हैं, वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम। ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह से पूछा गया है आपको किस धातु को काटा जाता है। यानी सोडियम और पोटेशियम को, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको हम चक्कू से काट सकते हैं। प्लास्टिक वायर इज ए, प्लास्टिक वायर जो आपको लगाया जाता है, जो प्लास्टिक का तार जो रहता है ये एंड इंसुलेटर होता है, ठीक है, प्लास्टिक हम लगा देते हैं। विच फ्रेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल कॉपर एंड एलॉय आर। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो वेल्डिंग के लिए होता है फेरस मेटल कॉपर एंड एलॉय के लिए, उसमें हम न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं, तो ये बहुत ही कारगर रहता है, ये इसके लिए सुटेबल होता है न्यूट्रल फ्लेम। प्रेम, प्रेम मीटिंग इज हेल्ड एट रेलवे लेवल वंस इन, प्रेम मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, ये 3 स्तर पर रहता है और सभी स्तर पर लेवल पर इसका जो है क्वार्टरली इसको किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है इसका मीटिंग। तो इसका आंसर हुआ ए। विच ऑफ दीज फॉलोइंग पास इज नॉट यूज्ड इन रेलवे, रेलवे में सिल्वर पास, ब्रांज पास और गोल्ड पास यूज किया जाता है, प्लेटिनम पास नहीं यूज किया जाता है, इसके लिए इसका आंसर हुआ, यहाँ पूछ रहा है नॉट यूज्ड इन रेलवे तो प्लेटिनम पास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच, हर एक कोच का इंटेंसिव क्लीनिंग 1 मंथ बाद किया जाता है, इसके लिए इसका आंसर हुआ 1 महीने बाद होता है, तो आंसर है बी। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार, पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड हम WCB कहते हैं, जो मैकेनिकल कोड होता है ये WCB। कोचिंग स्टाफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायर्ड बाय, अगर कोचिंग स्टाफ में कभी रेलवे पैसेंजर कोच का अगर एक्सीडेंट होता है, उसमें ह्यूमन लाइफ अगर लॉस होता है, तो CRS का इंक्वायरी होता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आते हैं, CRS होते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड UST टेस्ट, UST टेस्ट मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट की बात कर रहा है, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट से हम इंटरनल क्रैक्स को चेक करते हैं। कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेज, लोग लाइट यूटिलाइजेशन जैसे RA वगैरह होते हैं रेलवे के, इनका कोडल लाइफ जो है 40 ईयर्स होता है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द ICF कोच, ICF कोच हो या LHB कोच हो, मैं पहले भी बताया कि इसका न्यू व्हील डायमीटर 915 mm है। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर इन ICF कोचेज, ICF कोचेज में AR की कैपेसिटी 200 लीटर होती है। द फुल फॉर्म ऑफ द BP इज ब्रेक पाइप, आंसर बी। इन सिंगल पाइप सिस्टम द AR प्रेशर शुड बी, सिंगल पाइप है यानी BP ही प्रेशर रहेगा, तो BP में 5 kg है, इसलिए इसका आंसर होगा 5 kg का प्रेशर रहेगा। एट वर्जिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, जब भी वर्जिनेटिंग एग्जामिनेशन होता है, वर्जिनेटिंग स्टेशन से जाता है, तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होना चाहिए। कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, कट ऑफ एंगल कॉक फिट किया जाता है कहाँ, BP FP दोनों में, तो दोनों में फिट किया जाता है, BP और FP दोनों में रहता है। The rate of air leakage in a single car testing of the LHB rate should not be more than, the rate of air leakage in single car testing of the LHB coaches should not be more than leakage rate 0.2 kg per centimeter square per minute से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट, जब हम सिंगल कार टेस्टिंग करते हैं तो वहां 2 तरह के टेस्ट करते हैं, एक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, दूसरा इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो यहाँ पर इनसेंसिटिविटी टेस्ट की बात कर रहा है जिसमें 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, तो 60 सेकेंड तो यहाँ पर है हो गया कि 60 सेकेंड हो गया, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRB व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट, तो जब भी QRB मैनुअल रिलीज करते हैं तो CR का प्रेशर जो है ड्रॉप होता है, इसलिए आंसर हो गया डी।
व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सीआर इन कोचिंग ट्रेन? सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर, हमेशा ये बीपी से कनेक्टेड होता है, तो जो बीपी का प्रेशर होगा वही इसका रहेगा, इसलिए इसका आंसर हुआ 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What type of the isolation cock are provided in the passenger coaches? तो पैसेंजर कोचेज में बाल टाइप, डन टाइप, C3W यानी बाल टाइप का लगा रहता है, तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है, द टोटल नंबर ऑफ MU वाशर यूज्ड इन ट्विन पाइप प्रेशर पैसेंजर कोचेज इन ए रेक। देखिए यहाँ रेक ये गलत वर्ड लिख दिया, चूंकि रेक में कितने कोचेज रहेंगे ये पता नहीं रहेगा, इसलिए इसका आंसर जानिए कि हर एक कोच में बीपी और एफपी लगा रहता है, तो दोनों साइड लगा रहेगा, तो 4 जो है MU वाशर यूज किया जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में प्रश्न में पर कोच रहना चाहिए, रेक में तो नहीं आप बता सकते, उससे आंसर भी नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होता है, इसका आंसर 4 लिखना है। Which type of the steel are used in side frame column friction plate of the Cassnab bogie? Cassnab bogie में सिलिका मैक्नीज स्टील यूज किया गया है, इसके लिए इसका आंसर सी है। इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटेंड विद द which टाइप ऑफ द टेप? तो जो हम थ्रेडिंग को लॉक करने के लिए लगाते हैं तो उसमें टेफ्लॉन टेप यूज करते हैं, इसके लिए आंसर हुआ बी। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन द ट्रेड ऑफ द ब्रॉड गेज वैगन। वैगन में हम 60 kg और कोचिंग में हम 50 mm में रखिए, तो यहाँ पर हमें 60 mm जो है अलाउड होता है, चूंकि वैगन की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, द व्हील गेज मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंज ऑफ टू व्हील ऑन द सेम एक्सल। एक ही एक्सल पर फ्लेंज टू फ्लेंज के बीच की दूरी को हम व्हील गेज कहते हैं, जो कि 1600 +2 -1 रहता है। अब हम बात करते हैं अगला 100 क्वेश्चन का, हाउ मेनी साइड फ्रेम फिटेड इन कैशनब ट्राली? कैशनब ट्राली में कितने साइड फ्रेम फिट होते हैं? तो एक पर बोगी की बात कर रहा है, यानी एक ट्राली की बात कर रहा है, तो उसमें 2 साइड फ्रेम हमारे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये राजभाषा से संबंधित है, तो राजभाषा के 10 प्रश्न आए हैं। 110 क्वेश्चंस में से आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें 100 में आप इनको भी 10 को जोड़ सकते हैं, अगर टेक्निकल प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो। प्रश्न है, द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये है अपभ्रंश भाषा, इसका आंसर है क। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली में, मेरठ में, सहारनपुर में, इनमें से सभी? तो इसका आंसर है इनमें से सभी में खड़ी बोली बोली जाती है, सहारनपुर में भी बोला जाता है, मेरठ में भी और दिल्ली में भी। अगला प्रश्न है, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो हिंदी का स्थान दोस्तों विश्व में बात कर रहा है तो तीसरा स्थान है, सबसे ज्यादा इंग्लिश, उसके बाद चाइनीज बोला जाता है, उसके बाद तीसरी भाषा होती है हमारी हिंदी। अगला प्रश्न देखिए, 104 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, अमीर खुसरो? अगर इनमें बात करेंगे तो सूरदास ने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है। 105 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में तुलसीदास ने भी लिखा है और मोहम्मद जायसी ने भी लिखा है, तो ये दोनों आंसर हो गया इसका ग। फिर है कि इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो खड़ी बोली में कौन सी रचना? साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, इनमें से सभी, आंसर हुआ घ। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन है? प्रथम प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो है, इसके लिए आंसर ये हुआ। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? तो भारतीय भाषा का मूलतः प्राचीन भाषा रहा है संस्कृत, इसका आंसर ग हुआ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या था कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, आंसर है क। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो किस देश में है? ये तो भारत में है, महाराष्ट्र के वर्धा में है, इसलिए इसका आंसर ख हुआ। इस प्रकार से ये आप सभी लोगों का प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मेरा मोबाइल नंबर है 9004441480, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जो है इसको आप कुछ भी अपना रहे तो इसमें दे सकते हैं, 9004441480।
9001148 इस पर आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके कोई क्वेरीज है। मैं लगातार इस वीडियोस को, इस तरह के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करता रहूँगा, देता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। थैंक यू।